हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि टैली प्राइम का अपग्रेड वर्जन टैली प्राइम 5.0 रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में टैली प्राइम 5.0 के वो सारे न्यू फीचर्स को जानेंगे जो टैली ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो टैली ने इस अपग्रेड में बहुत कुछ इजी कर दिया है। अगर आप टैली का कोई ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो अब आपको वो यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी टैली प्राइम 5.0 में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी टैली को अपग्रेड करना है तो आपको सीधे हेल्प में चले जाना है और यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हैं। बस अपग्रेड करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। वो क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टैली प्राइम 5.0 में अपनी टैली को अपग्रेड कर लेते हो तो आप अपने डेटा को ओल्डर वर्जन पे यूज नहीं कर पाओगे। आपको टैली प्राइम 5.0 में ही वो डेटा यूज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका TSS अपडेटेड होना चाहिए, मतलब रिन्यूड होना चाहिए। अगर आपका TSS एक्सपायर हो चुका है तो आप टैली प्राइम 5.0 में अपग्रेड नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आप न्यू फीचर भी यूज नहीं कर सकते, और ई इनवॉइस और ई वे बिल भी आप टैली से नहीं बना सकते। तो आप ये भी देख लेना कि आपका TSS एक्सपायर ना हुआ हो। अगर एक्सपायर हुआ है तो आप उसे जल्द से जल्द रिन्यू करा लीजिए। तो चलिए अब हम टैली प्राइम 5.0 के फीचर्स को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला जो फीचर टैली ने अपग्रेड किया है वो आपको एक्सचेंज में मिलेगा। जैसे ही आप एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ न्यू फीचर यहाँ पे ऐड हुए हैं, जैसे GST लॉगिन और लॉग आउट, और नीचे देखेंगे तो अपलोड GST रिटर्न, डाउनलोड GST रिटर्न, और नीचे फाइल GST R1। तो ये सारे फीचर आपको न्यू अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। टैली ने GST के साथ पूरा तालमेल बिठा दिया है। लेकिन इन फीचर्स को यूज करने के लिए पहले आपको GST पोर्टल पर जाकर API एक्सेस को इनेबल करना होगा। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले GST पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में आपको मैनेज API का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने इनेबल API रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको यस कर लेना है। और ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे 6 आवर या 30 डेज में से कोई भी ड्यूरेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने 6 आवर्स की ड्यूरेशन सिलेक्ट कर रखी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो आपका यहाँ API इनेबल हो जाएगा। अब आप GST को टैली में यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिर से एक्सचेंज के ऑप्शन पे चले जाते हैं। अब आप यहाँ पे GST को लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे पहले आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पे आपको GST का यूजर नेम डाल देना है। यूजर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो दोनों में से कोई भी OTP उठाना और यहाँ पे डाल देना, लेकिन उससे पहले आपको सेंड OTP यहाँ पे करना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आपको इसको एंटर करना है। एंटर करते ही आप देखेंगे GST सेशन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। आपका GST सेशन यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कोई भी की प्रेस कर देनी है। आपको फिर से एक्सचेंज पे आ जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन और दिखेगा, अपलोड GST रिटर्न। अब आप टैली में अपलोड कर सकते हैं अपनी GST रिटर्न को, मतलब टैली से डायरेक्ट आपको GST पोर्टल पर रिटर्न करने का ऑप्शन यहाँ पे आया है। अब आप क्या करेंगे कि अपना डेटा उठाएंगे और डायरेक्ट अपलोड कर देंगे टैली से ही। आपको अपना पोर्टल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपलोड GST रिटर्न पे एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी रिटर्न सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जैसे मैं GST R1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, अब आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे सेंड पे जाके अपनी रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। तो ये GST रिटर्न को अपलोड करने का जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं दूसरे ऑप्शन पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा वो डाउनलोड GST रिटर्न। जी हाँ, अब आप टैली से ही GST रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको डाउनलोड GST रिटर्न पर एंटर कर देना है और उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर पे चले जाना है। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आपको रिटर्न टाइप पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको कई सारी रिटर्न देखने को मिल जाएंगी, जैसे GST R1, GST R2A, 2B और 3B। मतलब आप कोई भी रिटर्न को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं GST R1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
अब आपको रिटर्न पीरियड पे आ जाना है और यहाँ पे आपको पीरियड सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी महीने की रिटर्न को डाउनलोड करना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अगस्त का मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करते ही डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपकी रिटर्न यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है और कुछ ही सेकंड के बाद आपकी रिटर्न यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी की प्रेस कर देनी है। अब आप फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। अब आपकी रिटर्न का डाउनलोड का यहाँ पे यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है और उसके बाद स्टेचुरी रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जीएसटी रिपोर्ट का, आपको इसको एंटर कर लेना है। अब जो हमने रिटर्न डाउनलोड करी थी उस रिटर्न को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको वो मंथ सिलेक्ट कर लेना है जिस मंथ की रिटर्न हमने यहाँ पे डाउनलोड करी थी। जैसे मैंने अगस्त मंथ की करी थी तो मैंने यहाँ पे अगस्त मंथ सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। अब आपको मान लो अगस्त मंथ की रिटर्न का कंपेरिजन करना है कि आपकी पोर्टल पे क्या गई है और आपकी टैली में क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बेसिक ऑफ वैल्यू जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेथड ऑफ शोइंग वैल्यू फ्रॉम पोर्टल, आपको इसको एंटर करना है और यहाँ से आपको कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड पोर्टल वैल्यू इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो पोर्टल पे वैल्यू गई थी वो ब्लू कलर में दिख जाएगी और जो आपकी टैली में वैल्यू है वो आपको ब्लैक कलर में दिख जाएगी। मतलब आपने टोटल 4 इनवॉइस इशू करे थे जो कि पोर्टल पे भी हैं और आपके टैली में भी हैं। सेम अगर आप टैक्सेबल वैल्यू को चेक करेंगे तो सेम आपको दिखेगी और जीएसटी भी आपको यहाँ पे सेम दिख जाएगी। अगर कोई डिफरेंस होता तो यहाँ पे डिफरेंस भी आपको अलग से बता दिया जाता। और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपने जीएसटी पे लास्ट लॉगिन कब करा था। तो आप देख सकते हैं 17 सितंबर 2024 को मैंने लॉगिन किया है, मतलब आज की डेट 17 सितंबर ही है। और यहाँ पे अगर आपका कोई और भी डाटा होता तो वो सारा डाटा यहाँ पे दिखा देता। तो इस तरह से आप अपनी डाउनलोड की गई रिटर्न को यूज कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है फाइल जीएसटी R1। तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर पाओगे कि आप अपनी जीएसटी R1 रिटर्न को टैली से ही फाइल कर दोगे, आपको पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे टैली से ही जीएसटी रिटर्न को पोर्टल पर सबमिट कर दोगे। आपको वो कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें अपलोड करना भी बताया है और फाइल जीएसटी R1 भी बताया है। तो वो वीडियो मैं जल्द अपलोड करूंगा, आप उसमें देख लेना। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे पेंडिंग रह गए, अपलोड कैसे करते हैं और फाइल कैसे करते हैं। ये दोनों ऑप्शन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि आपको जल्दी ही मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो अब हम बढ़ते हैं टैली के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि मुझे बहुत कमाल का लगा। वो ऑप्शन क्या है कि ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन बाय जीएसटी नंबर। मतलब आप 1 मिनट में टैली से ऑटोमेटिक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले हमें सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती थी, एड्रेस डालो, पिन नंबर डालो, आप अपना स्टेट डालो, उसका सब कुछ डालना होता था, पैन नंबर वगैरह। लेकिन अब आपको कुछ भी नहीं डालना, अब आपको सिर्फ जीएसटी नंबर डालना है और आपका ऑटोमेटिक लेजर क्रिएट हो जाएगा। कैसे करना है, आपको क्रिएट पे चले जाना है, यहाँ पे आपको लेजर सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पे आ जाओगे। अब आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा फैच डिटेल यूजिंग GSTIN। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल ए करना है और जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपके सामने उस पार्टी की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। एज पर पोर्टल आपको इस तरह से दिख जाएगी और एज पर बुक्स आपकी क्या आई है वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल ए कर देना है और कंट्रोल ए करते ही आप लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पर फिर से आ जाओगे और सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब आपको इसको एक्सेप्ट करा देना है, तो कंट्रोल ए करके भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल ए करा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेजर क्रिएट हो गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपने जीएसटी नंबर डाला और 2 बार कंट्रोल ए करा और आपका लेजर यहाँ पे ऑटोमेटिक बन गया। तो इस तरह से अब आप टैली प्राइम 5.0 में लेजर क्रिएट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि अब आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो किसी भी पार्टी की, चाहे वो आपका सेलर है चाहे वो आपका बायर है। मान लो आप किसी नई पार्टी के साथ काम करना चाहते हो और आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता कि वो रिटर्न टाइम से सबमिट करती हुई है कि नहीं करती, तो आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ऑल्टर पे चले जाना है और एंटर कर देना है और यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट कर लेना है।
मान लो जो मैंने अभी जो लेजर बनाया है उसी पार्टी का मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि वो कैसी पार्टी है। तो यहाँ पे जो मैंने लेजर बनाया है वो आरके ट्रांसपोर्ट के नाम से बनाया है। मैं यहाँ पे आरके ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। अब मुझे अगर इसकी हिस्ट्री चेक करनी है तो मुझे यहाँ फैच डिटेल यूजिंग जीएसटी पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जब ये वाली डिस्प्ले आएगी तो आपको यहाँ पे फाइलिंग हिस्ट्री दिख जाएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही अब आपके सामने उसकी फाइलिंग डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि उसने GSTR1 कब कब फाइल करी है और GSTR3 भी कब कब फाइल करी है। इस तरह से उसका सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस भी आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है या फिर जो भी है। और इस तरह से आपको नेचर ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह की पार्टी है। सप्लायर ऑफ सर्विस मतलब वो सर्विस को सप्लाई करती है। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टी की यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये भी हमें टैली प्राइम 5.0 अपग्रेड में मिला है फीचर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपका PDF से रिलेटेड या फिर आपका प्रिंटिंग से रिलेटेड। आइए बताता हूँ क्या करना है आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको कोई भी अपना इनवॉइस ओपन कर लेना है, सेल का या परचेज का। तो मैंने यहाँ पे एक परचेज का इनवॉइस ओपन कर लिया है जो कि मैंने किसी पार्टी से परचेज करी थी। अब मुझे इस एंट्री का प्रिंट या PDF अगर बनाना है, आप ये सेल के साथ भी कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे परचेज का ओपन किया है, आप सेल का भी चेक करेंगे तो भी सेम चीज़ होगी। और ये ऑप्शन आप पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब में यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे परचेज का ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+P करता हूँ और प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब आप कोई प्रिंट लेते हैं या PDF बनाते हैं तो इस तरह से यहाँ पे कुछ व्यू आता है। लेकिन नए ऑप्शन के बाद क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। जो नया ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे इनेबल स्ट्रिप व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसको अगर यस करेंगे तो क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है स्ट्रिप और जैसे ही स्ट्रिप आप टाइप करेंगे तो इनेबल स्ट्रिप व्यू का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आपको इसको सिंपली यस कर लेना है और इसको Ctrl+A कर देना है। अब आप जब प्रीव्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखेगा। मतलब आपने जिस जिस लाइन में काम किया हुआ है, आपके कुछ वर्ड हैं वो इस तरह से यहाँ पे शेडिंग आ जाएगी ग्रे कलर की। तो आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पहले से ज़्यादा बेटर अब कोई भी PDF या आपका इनवॉइस प्रिंट में दिखेगा। तो इस तरह से आप ये वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से टैली ने कई सारे फीचर आपको दिए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।